सकता है राजा वर्बली अगर वजीर आज़म पाकिस्तान कह दे तो उसके बाद कोई दावत की जरूरत है? नहीं राजा साहब, इस तरह नहीं होता। मियां साहब जाने दें, मुझे मौका दें बात करने का। देखिए, हम सब इस प्रोटोकॉल को और एक तरीकाकार को जानने वाले लोग हैं। हम में से कोई भी नया आदमी नहीं है कि बाकायदा इन्विटेशन आती है सारे लोगों को और जॉइंट सेशन में लोग जाते हैं। एक बात जो है वो हम सरसरी अंदाज में उसका जिक्र कर दिया जाए या आमादगी ली जाए। उसके बाद मैं ये नाम लेना नहीं चाहता था ताकि उनको एम्बेरस ना होना पड़े, लेकिन अगर एक शख्स से आमादगी भी ले ली जाए और वो साहब भी वो जो एक बहुत बड़ी जमात को लीड कर रहे हैं, उसके बाद भी इन्विटेशन ना आए, मैं नहीं कहता जानबूझ के हुआ है, हो सकता है बाज़ औक़ात ह्यूमन एरर हो जाता है। बहरहाल मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं। दूसरी बात है जो ये 18वीं तरमीम की, डेफिनेटली इसका क्रेडिट पाकिस्तान की सभी सियासी कुव्वतों को जाता है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका ज्वाइन करने का हमें जागो दुनिया में। पंजाब में आप हुकूमत में हैं, अच्छा फेडरल लेवल पे बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब इनकॉम्पिटेंस की खबरें हैं, नॉन परफॉर्मेंस की खबरें हैं, करप्शन के किस्से हैं। एक तरफ सिंध कार्ड खेला जाता है, एक तरफ लाशों की सियासत होती है, एक तरफ जुडिशरी को टारगेट किया जाता है, एक तरफ इम्यूनिटी का सहारा लिया जाता है। किस तरह आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता डिफेंड करना कई मरतबा, क्योंकि ऑब्वियसली आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप रहनुमा हैं, लीडर हैं उसके? कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जी, हमने हर फेज से हम गुजरे हैं। हमने अपोजिशन भी देखी है, हमने भट्टो साहब का मर्डर भी देखा, जुडिशल मर्डर भी देखा है, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो की शहादत भी देखी है, हमने बेगम नुसरत भट्टो के सर में डंडे पड़ते भी देखे हैं, हमने अपने कारकुन भी मरते देखे। एक वक्त में 200 कारकुन जो हैं उन्होंने जान की कुर्बानी दी। ये इल्जामात बेजा हैं, ये सारे करप्शन बेजा इल्जामात हैं, ये सिर्फ हमारी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि हमारी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती है, हमारी हुकूमत अवाम की होती है। हम कभी किसी की झोली में बैठ के इक़्तिदार में नहीं आते। हमें हमेशा जब भी हम इक़्तिदार में आए हैं पाकिस्तान के अवाम। अच्छा, अभी तो आप हुकूमत पंजाब में हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि तालीम एक अहम मसला है इस वक्त? बहुत अहम। तो फिर क्यों ये वजारत जो है ये बगैर मिनिस्टर के है और मियाँ साहब ने अपने पास रखी हुई है? क्या आपके ख्याल में वो खुद भी बेचारे इतने बिजी रहते हैं, इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी और इतने मसाइल हैं उनके सर पे, क्या वो प्रॉपर टाइम दे पाते हैं तालीम को? क्यों नहीं इसका वजीर, आप क्यों नहीं? हेल्थ का भी वजीर नहीं है। हाँ जी, क्यों? इसकी एक वजह तो ये है कि जब हमारी ये हुकूमत बनी थी तो उस वक्त ये वजारतें इत्तेफाक से हमारे हिस्से में आ गई थी, हेल्थ और एजुकेशन। अच्छा, लेकिन बाद में मियाँ साहब ने कहा जी कि नहीं, ये वजारतें हमने रखनी है। मियाँ शहबाज साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और आप कोई और वजारतें ले लें। अच्छा, तो अभी तक हमारा वो ना आपस में चल रहा है। आप कहते हैं कि हमने लेनी क्योंकि हमारे हिस्से में आई है। तो नुकसान तो अवाम का हो रहा है। नुकसान इसमें फैसला नहीं कोई हो सका, लेकिन उम्मीद है कि जल्द इस पर फैसला होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जरूरी है कि यहाँ पे वजारतें एजुकेशन और हेल्थ की, सेहत और तालीम दोनों बहुत बर्निंग इश्यूज हैं इस वक्त, और ये जल्द बनानी जानी चाहिए और इंशाल्लाह बनेगी। क्या कब तक कोई डेट दे सकते? नहीं, डेट तो मैं नहीं दे सकता, फिर आप पकड़ लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द। अच्छा राजा साहब, एक मैं चीज पूछना चाहूंगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान। जब कपड़े की बात आती है, मकान की बात आती है, ये सारी बहुत बेसिक जरूरियात हैं। आवाम तो ठीक है, लीडर्स की आपस में जातियात की जो प्रॉब्लम्स है वो तो ठीक है, लेकिन आवाम ने तो यही देखना है कि उनके मसले का हल होंगे। तो जहां पे बात आती है रोटी की, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, 70% इकोनॉमी डिपेंड ही ज़राअत के ऊपर करती है। आप क्या समझते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी है, अभी भी गंदम इतनी महंगी है, लोगों को रोटी का मसला हो रहा है? सस्ती रोटी वजीर आला पंजाब ने 2 रुपए की रोटी की। अल्लाह के फजल से पिछले साल जब मुशर्रफ का दौर था तो हमने अरबों रुपए की गंदम जो है बाहर से मंगवाई थी। पिछले साल हमने एक दाना भी नहीं मंगवाया, और अभी भी हमारे पास 30 लाख टन गंदम मौजूद है और गंदम की फसल आ गई है। तो रोटी 5 रुपए की क्यों है फिर? लेकिन देखें, आप एक चीज को आप पॉइंट आउट करते हैं, आप जिस मजदूर की को रोटी जो 2 रुपए की खरीदता था, अब जब वो 5 रुपए की खरीदता है तो उसकी इनकम का भी अंदाजा लगाएं, फिर आप उसको मुआवजा करें। ठीक है, महंगाई रोटी का आप जरूर जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ ये मुआवजा नहीं करते कि 220 रुपए रेट मिला है गन्ने का, पिछले साल 100 रुपया था, इस दफा 220 रुपया मिला जमींदार को। जमींदार से जो गन्ना काटने वाला था, अगर वो 50 रुपए लेता था तो उसने 100 रुपया कर दिया। इसी तरह गंदम का रेट हमारी हुकूमत ने 950 रुपया दिया है, और इतनी गंदम हुई है कि अभी भी हमारे पास 30 लाख टन मौजूद है। इसी तरह चावल का हमने 1250 रुपया रेट दिया है, और गन्ना पाकिस्तान की तारीख में इतना रेट जमींदार को नहीं मिला जितना इस दफा मिला है। तो चीजें इस तरह है कि
कोई बंदा ये नहीं कहता है कि जिम्मेदार को फायदा पहुंचे, कोई बंदा नहीं ये कहता कि जिम्मेदार से आगे जिस उसका जो मुजारा है या जो उसका नौकर है उसको फायदा मिला, हर बंदा ये जरूर कहेगा रोटी के। अच्छा राज साहब, चीजों का मुआवजा अगर सारी को किया जाए तो फिर एक कमी है इस वक्त, मैं वो आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। इस वक्त मुल्क माशी तौर पे, जमहूरी तौर पे बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है, एक बिजली की कमी है, वो भी इंशाल्लाह जल्द दूर हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बिजली का मसला जो है इस वक्त सबसे बर्निंग करार दिया। राज साहब आपसे बहुत सी बातें करनी थी, वक्त हमारे पास थोड़ा था, लाइव प्रोग्राम है, आपको इंशाल्लाह फिर दावत देंगे। बहुत से सवाल रह गए और पर्सनल लाइफ के हवाले से भी अगली दफा करेंगे सवाल, एक पूरा सेशन होगा बिकॉज ही सच अ लवली पर्सनालिटी। गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, इसी दुआ के साथ कि आने वाला आपका हर पल आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए। सुंदस जमील, फारूक हसन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।